सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और नए वर्ड्स के बारे में। पिछले सेशंस में हमने देखे ABCDEF से शुरू होने वाले वर्ड्स। आज के सेशन में हम देख रहे हैं G से शुरू होने वाले वर्ड्स। तो वीडियो कंटेंट देखते रहिए और हर वर्ड्स को मैंने सेंटेंस के थ्रू आपको समझाया है, तो वीडियो कंटेंट देखते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज माडी, यू आर वाचिंग मैडस इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है गैब। गैब एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फिजूल की बातें करते रहना किसी भी विषय पर। मतलब कोई भी विषय हो, बस बातें करने लगना उस विषय पर, बहुत ज़्यादा बातें करना, गपशप करना, उसे कहा जाता है गैब। मतलब फिजूल की बातें करना, कुछ भी टॉपिक मिला उस पर बातचीत शुरू कर दी, उसे कहा जाता है गैब। मैं उसकी फिजूल की बातें सुनकर ऊब गया। मैं उसकी फिजूल की बातें सुनकर ऊब गया। I got so bored listening to him gabbing on about nothing. I got so bored listening to him gabbing on about nothing. मतलब मैं उसकी फिजूल की बातें सुनकर ऊब गया। कुछ ठोर मिलता है ना ठिकाना, बस वो शुरू हो जाता है जिस कारण मैं ऊब गया। उसकी गपशप करने की आदत के कारण वह टीचर से हमेशा पिटता है। He always gets beaten by the teacher for his habit of gabbing in the class. He always gets beaten by the teacher for his habit of gabbing in the class. मतलब कि उसकी गपशप करने की आदत के कारण वह टीचर से हमेशा पिटता है। टीचर ने ज़्यादा बात करने वाले बच्चों को चुप रहने का निर्देश दिया। Teacher instructed talkative students not to gab. Teacher instructed talkative students not to gab. Talkative मतलब वांचाल, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उन बच्चों को कहा जाता है, या उन पर्सन्स को, उस व्यक्ति को कहा जाता है talkative person, talkative children। तो गैप का मतलब होता है फिजूल की बातें करना, गपशप करना, बहुत ज़्यादा बातें करना। अगला वर्ड है गार्ब। गार्ब एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक प्रकार का कपड़ा या किसी प्रकार की ड्रेस। जैसे कि प्रिजन गार्ब, जो लोग जेल में रहते हैं उनकी एक ड्रेस अलग होती है, प्रिजन गार्ब। मिलिट्री गार्ब, जो लोग मिलिट्री में काम करते हैं उनकी ड्रेस अलग होती है, उसे कहा जाता है मिलिटरी गार्ब। तो प्रिजन गार्ब, मिलिटरी गार्ब, इस तरह से बहुत सारी ड्रेसेस हो सकती है। वह साधु की वेशभूषा में था। इसे आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहला तरीका, जो कि सब लोग बोलते हैं लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना है, इसलिए हम दूसरे तरीके का यूज़ करेंगे। पहला तरीका, ही वॉज इन द आउटफिट ऑफ ए मंक। ही वॉज इन आउटफिट ऑफ ए मंक। दूसरा तरीका, he was in the garb of a monk. He was in the garb of a monk. यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे monk नहीं पढ़ा जाता है, इसे monk पढ़ा जाता है, monk. He was in the garb of monk. जैसे कि monkey हम पढ़ते हैं तो उसे भी हम monkey पढ़ते हैं। यहाँ पर EY नहीं है तो इसे भी हम monk पढ़ेंगे। He was in the garb of a monk मतलब कि वह साधु की वेशभूषा में था। तो इस तरह से यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड गार्ब को। छोटा सा वर्ड है, बस आपको आउटफिट, ड्रेस, यूनिफॉर्म, इस तरह के वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं गार्ब से। यह किस प्रकार की वेशभूषा है, व्हाट टाइप ऑफ गार्ब इट इज, इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। अगला वर्ड है गास्प। गास्प एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हांफना। She gave an audible gasp when she saw a snake. मतलब कि वो जोर से हांफी, मतलब तेजी से हांफना, आवाज करते हुए हांफना, उसे कहा जाता है audible gasp। क्यों? When she saw a snake, because she saw a snake। पर जैसे ही उसने स्नेक को देखा वो तेजी से हांफने लगी, मतलब आवाज करते हुए हांफना, उसे कहा जाता है audible gasp। He gasped as he stepped into the icy वाटर। मतलब कि उसने जैसे ही अपना कदम एकदम ठंडे पानी में रखा, आइसी वाटर में रखा, वो हांफने लगा। मतलब ठंड भरा जाती है ना, हमको धुजनी भरा जाती है जिसे हम कहते हैं, एकदम शिवर करने लगते हैं, उसे कहा जाता है गास्प। सो ही गास्प्ड एज ही स्टेप्ड इनटू द आइसी वाटर। तो इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड गास्प को, जिसका मतलब होता है हांफना।
इंग्लिश में एक और वर्ड होता है पैंट। पैंट का मतलब भी होता है हाफना, लेकिन पैंट को हम तब यूज करते हैं जब हम तेजी से भागते हुए जाएं, मतलब थक जाएं और फिर हाफे, उसे कहा जाता है पैंट। लेकिन गास्प मतलब किसी भी चीज को देख लिया, एकदम से हमारी धड़कनें तेज हो गई, उसे कहा जाता है गास्प। तो इन दोनों में डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा। अगला वर्ड है गैबल। गैबल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसा कि हमने गैब को देखा था, यहाँ पर गैबल है। गैबल मतलब होता है बड़बड़ाना। She started gabbling away at me in French and I didn't understand a word। मतलब कि वह मेरे सामने फ्रेंच में बात करने लगी पर मुझे एक शब्द समझ नहीं आया। मतलब I didn't understand a word, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। She started gabbling away at me in French। मतलब कि वो मेरे सामने फ्रेंच में बात करने लगी and I didn't understand a word, और मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। इस तरह से यूज करते हैं गैबल का। अगला वर्ड है ग्रैस्प। ग्रैस्प एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है समझ। मतलब आपकी क्या समझ है, वो किसी चीज को कसकर पकड़ना, यह इसका दूसरा मीनिंग होता है। मतलब आपकी समझ और किसी चीज को कसकर पकड़ना, उसे कहा जाता है ग्रैस्प। जैसे कि उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है, मतलब कि उसे अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ है। इस तरह से आप उसे समझिए। तो he has good grasp over the English language। he has good grasp over the English language। उसकी अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है। दूसरा सेंटेंस, रस्सी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ो। रस्सी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ो। grasp the rope tightly with both hands। grasp the rope tightly with both hands। तो इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड grasp को, जिसका मतलब होता है समझ या आपकी पकड़ किसी चीज पर, या फिर किसी चीज को कस कर पकड़ना। grasp the rope tightly with both hands। रस्सी को दोनों हाथों से कस कर पकड़ो। आज का आखिरी वर्ड हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंसेस थोड़े से बड़े हैं तो आपको समझने के लिए भी टाइम चाहिए, तो हम ज़्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं लेकर जाएंगे। अगला वर्ड है ग्लीम। ग्लीम एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है एकदम सॉफ्ट लाइट जो होती है ना, जैसे मून की जो सॉफ्ट लाइट आती है, उसे कहा जाता है ग्लीम। वर्ब के फॉर्म में इसे कहें तो होता है चमकना। जैसे कि जब चंद्रमा, मून की लाइट जब पानी पर पड़ती है तो चमकने लग जाता है, तो उसे कहा जाता है वर्ब। और जब सॉफ्ट लाइट हम चंद्रमा की देखते हैं उसे कहा जाता है नाउन। तो यहां पर यह डिफरेंस था। He polished the table until it gleamed। He polished the table until it gleamed। मतलब कि उसने टेबल को जब तक घिसा, जब तक उसको पॉलिश किया, जब तक कि वो चमक नहीं गई, जब तक उसे घिसता गया वो। तो he polished the table until it gleamed। मतलब कि जब तक उसमें चमक नहीं आ गई, जब तक वो चमकने नहीं लगी, उससे उसने घिसना बंद नहीं किया। I saw a beautiful gleam of moonlight on the water। I saw a beautiful gleam of moonlight on the water। मतलब कि मैंने चंद्रमा की सॉफ्ट लाइट पानी पर देखी। मतलब कि I saw a beautiful gleam of moonlight on the water। मतलब कि चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा की जो लाइट है, जब पानी पर पड़ती है तो एकदम पानी चमकने लग जाता है। तो ग्लीम ऑफ मूनलाइट ऑन द वाटर, तो कितना ब्यूटीफुल वो लगता है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड ग्लीम का। आई होप कि वर्ड आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा कि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप कमेंट करें, लेकिन उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी ये वर्ड सीखने का मौका मिले। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।